बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा था एक समृद्ध और रहस्यमयी राज्य जिसका नाम था सूर्यगढ़। ये राज्य अपने वैभव और अनुशासन के लिए जाना जाता था, लेकिन इन सब के पीछे एक रहस्य छिपा था जिसने पूरे राज्य को बेचैन कर रखा था। सूर्यगढ़ के महल के पीछे एक विशाल बाग था। उस बाग में रंग बिरंगे फूल, मीठे फलों के पेड़ और बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना वृक्ष। उस वृक्ष पर साधारण फल नहीं बल्कि सुनहरे फल लगते थे। कहा जाता था कि उन फलों में किसी अद्भुत शक्ति का वास है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात ये थी कि हर पूर्णिमा की रात एक सुनहरी चिड़िया आती और एक फल चुराकर उड़ जाती। राजा वीर सिंह ने बाग की कड़ी पहरेदारी लगवा रखी थी, फिर भी फल गायब हो रहे थे। राजा परेशान थे। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान कराया कि जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा और चिड़िया का पता लगाएगा, उसे बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। राजा के 2 बेटे थे। दोनों राजकुमार ताकतवर और पढ़े लिखे थे, लेकिन घमंड से भरे हुए थे। उन्होंने पहरा दिया, जाल बिछाए, लेकिन हर बार असफल रहे। हर सुबह एक नया सुनहरा फल गायब मिलता और राजा की चिंता बढ़ती जाती। उसी समय सूर्यगढ़ से बहुत दूर एक साधारण सा गांव था, सोनपुर। उसी गांव में रहता था एक होशियार, जिज्ञासु और साहसी लड़का जिसका नाम था पिंटू प्रिंस। वो कोई राजकुमार नहीं था, नहीं राजा का बेटा। वो एक किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी और सीखने की भूख थी। जब उसने सूर्यगढ़ के रहस्य के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो उठा। पिंटू ने सोचा कि अगर राजा के बेटे इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए तो शायद ये काम ताकत से नहीं बल्कि समझ से होगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और सूर्यगढ़ की ओर निकल पड़ा, सिर्फ एक मकसद लेकर, इस रहस्य का पर्दाफाश करना। जब पिंटू महल पहुंचा तो पहरेदारों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर उसे राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने जब सुना कि ये लड़का सोनपुर से आया है और रहस्य सुलझाना चाहता है तो दरबार में हंसी फैल गई। किसी ने कहा, जब राजकुमार असफल हो गए तो ये गांव का लड़का क्या करेगा? लेकिन पिंटू शांत रहा। उसने बस इतना कहा कि वो एक रात पहरा देना चाहता है। राजा ने ज्यादा उम्मीद के बिना उसे अनुमति दे दी। रात गहरी हो गई। पिंटू पूरी तरह जागता रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में हल्की चमक फैल गई। उसी क्षण सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और पेड़ पर बैठ गई। पिंटू ने ध्यान से देखा और तीर चलाया। चिड़िया उड़ गई, लेकिन उसका एक सुनहरा पंख जमीन पर गिर पड़ा। सुबह पिंटू ने वो पंख राजा को दिखाया। राजा चकित रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का साधारण नहीं है। राजा ने पिंटू से कहा कि अगर वो सुनहरी चिड़िया को पकड़ लाए तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। पिंटू खोज में निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल में उसे एक रहस्यमयी सियार मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सियार ने कहा कि वो इस रहस्य को जानता है और पिंटू की मदद कर सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि पिंटू उसकी बातों को बिना सवाल किए माने। सियार ने 3 नियम बताए। पहला, चमक दमक के लालच में मत पड़ना। दूसरा, जो कहा जाए ठीक वैसा ही करना। और तीसरा, धैर्य कभी मत खोना। पिंटू ने सच्चे मन से वचन दे दिया। सियार की मदद से पिंटू उस किले तक पहुंचा जहां सुनहरी चिड़िया बंद थी। वहां एक साधारण लकड़ी का पिंजरा था और पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा। पिंटू का मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सियार की बात याद रखी। उसने चिड़िया को उसी लकड़ी के पिंजरे में उठाया और चुपचाप बाहर निकल आया। अब ये रहस्य लगभग सुलझ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रास्ते में राजा के दोनों बेटे पिंटू से मिले। उन्होंने उसकी चालाकी से सारी बात समझ ली। उन्होंने मीठी बातों में पिंटू को फंसाया और भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगे। भोला पिंटू उन पर विश्वास कर बैठा। मौका मिलते ही दोनों राजकुमारों ने पिंटू को एक गहरे कुएं में ढकेल दिया और सुनहरी चिड़िया लेकर महल लौट गए। राजा ने जब चिड़िया देखी तो खुशी तो हुई, लेकिन कुछ अजीब था। चिड़िया उदास थी, फल नहीं खा रही थी। राजा का मन भी अशांत रहने लगा। उधर कुएं में बैठा पिंटू अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी वही रहस्यमयी सियार वहां आया और उसे बाहर निकाल लिया। सियार ने कहा कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। पिंटू भेस बदलकर महल पहुंचा। जैसे ही वो अंदर आया, सुनहरी चिड़िया खुशी से चहकने लगी। राजा चौंक गए। तब सारी सच्चाई सामने आ गई।
राजा को समझ में आ गया कि असली नायक कोई राजकुमार नहीं बल्कि सोनपुर का ये साधारण लड़का है। राजा ने दोनों बेटों को दंड दिया और पिंटू को सम्मान से दरबार में बुलाया। राजा ने कहा कि पिंटू ने ये साबित कर दिया कि रहस्य ताकत से नहीं, समझदारी और सच्चाई से सुलझते हैं। और इसी तरह सोनपुर का एक साधारण लड़का पिंटू प्रिंस पूरे सूर्यगढ़ के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि असली महानता जन्म से नहीं, कर्म और बुद्धि से आती है।